इस वीडियो में मराठा एम्पायर के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। आदिल शाही ये मराठा एम्पायर था। वो नीचे मराठा कौन थे? मराठा जो लोग थे, जो पहले जो किसान थे, वो फिर वो मिलिट्री में जॉइन हो गए थे, कमांडर बन गए थे, वो मराठा लोग थे। मराठा एम्पायर नीचे डिवाइडेड था। मराठा एम्पायर में जो अलग अलग राजा थे वो रूल करते थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट। ऊपर तो मुगल थे पर नीचे मराठा में अलग अलग राजा रूल करते थे। उनका नाम था आदिल शाही। आदिल शाही और बीजापुर की इन लोगों की थी। निजाम शाही थी वो अहमदनगर के लोगों की थी। और जो इमाद शाही थी वो बहरान की थी। और कुतुबन शाही थी वो गोलकोंडा की थी। बरी शाही थी वो विहार की है। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इतने में बनाई। आगे लोग थे वो अलग अलग बहमानी किंगडम में, अहमदाबाद में, बीजापुर, इब्राहिम अली शाह में यूज एज अ काउंटर ऑफ देयर अराइवल में। वो ये बाद में बहुत किंग मेकर बन गए थे। बाद में किंग मेकर मतलब किंग को यही चुनते थे, इतनी पावर आ गई थी बाद में इनमें। पीजेंट थे, वॉरियर क्लास थे, पीजेंट थे ज़्यादातर, जो जोग्राफिकली भक्ति रिफॉर्म में हुआ करते थे। और उसके बाद जो एक पापा थे उनके, ये इनके बाबा मतलब जो शिवाजी महाराज थे उनके पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे मलोजी भोसले। मलोजी भोसले थे, वो सर्व करते थे किसमें? मलिक अंबर आर्मी में, अहमदनगर में मलिक नंबर के यहाँ पर आर्मी में सर्व करते थे। मलिक नंदर इसमें बहुत मदद करते हैं। मलिक अहमदपुर की से उन्हें अपनी आर्मी में रजिस्ट करवा लेता है। किसको? आर्मी में करवा लेता है। किसको? जो उसके पिताजी थे, जो ये पिताजी थे इनके, शिवाजी महाराज के पिताजी थे मलोजी भोसले। बाद में जादव राव थे जो कि शिवाजी महाराज के पिताजी थे। जो सन इन लॉ ऑफ जादव राव, जादव राव के सन इन लॉ थे, वही शिवाजी महाराज थे। उनका नाम शिवाजी महाराज था। संभाजी महाराज थे, सहजी भोसले थे, जो कि शिवाजी महाराज के पिता थे। जादव राव उनके ससुर थे। ये मलिक अहमद मार देता है क्योंकि वो मुगल के साथ मिल जाते हैं, इसलिए वो मार देता है। उनसे पूछता भी नहीं है, तो उनसे फिर उसे छोड़ देते हैं। उन्हें छोड़ के मुगल को ज्वाइन कर लेते हैं। मुगल इनको शाहजहाँ थे, वो 5,000 की जागीर देता है। जागीर लेके ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद 1632 में ये शाहजहाँ को ज्वाइन कर लेते हैं। फतह पूना प्राइवेसी नाउ ट्रांसफर टू फतह खां को दे देता है। इनसे घिसा जाता है। ये शाहजहाँ है, सो ये शाहजहाँ को भी छोड़ देते हैं सर्व करना। फिर बीजापुर को सर्व करने लगते हैं। बीजापुर को ये 1636 में अहमदनगर में। उसके बाद फेयरसम कंटेंट बिटवीन बीजापुर एंड मुगल लीड बाय द दक्कन विक्ट्री मराठा है, वो बीजापुर को डिफीट कर देता है। गोलकोंडा डिफीटेड शाहजहाँ। आदिल शाह साउथ में चले जाते हैं। फिर ये आते हैं शाहजी हैं, वो बेंगलोर चले जाते, बेंगलोर की जागीर दे देता है। तो शाहजी के पास दो जागीर, एक जागीर उनके पास होगी पुणे की, एक जागीर उनके पास होगी बेंगलुरु की। याद रखिएगा, शाहजी खुद रहते हैं बेंगलुरु के अंदर और पुणे में उनकी वाइफ और उनके बच्चे को रखा उन्होंने। और उनकी वाइफ कौन है? मां जीजाबाई। और उनके बच्चे कौन है? उनके बच्चे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसी पुणे के अंदर याद रखिएगा 19 फरवरी 1630 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है शिवानी एयरफोर्ट के अंदर, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर करते थे। बहुत उनके संके ने गलत काम कर दिया था, उनको मार दिया था शिवाजी महाराज ने। इतनी इज्जत के हाथ पाँव काट दिए थे उसके, इसलिए उनको मारते। मनसबदारी सिस्टम बहुत बेकार था। मनसबदारी सब में लोगों को जागीर दे देते थे, फिर वो लूटते थे, उन्हें मार देते थे, उनके साथ गलत काम करते थे किसानों के साथ में, किसानों की बात के साथ में। ये शिवाजी महाराज ने जिनको जन्म हुए थे, उनकी माता थी, उनकी माता जी उन्होंने पढ़ाया लगाया था। उनके गुरु थे स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में पूरी शादी कही। अब ये करना इनका नाम समर्थ गुरु रामदास जी। क्लियर है? दूसरे तरफ कौन है? ये संत तुकाराम महाराज जी। संत तुकाराम महाराज जी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज जाते थे, इनके कंटेम्पररी है। तो स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में बात करूं तो दो गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। एक कौन है? एक समर्थ गुरु रामदास जी, दूसरे कौन है? संत तुकाराम जी। और इस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन आगे बढ़ा। और संत गुरु तुकाराम जी और समरदास जी थे। टीनेजर में जो वो स्वराज की बात करते हैं, पापा को अपने को लेटर लिखते हैं कि हमको स्वराज चाहिए, शिवाजी महाराज, परंतु उनके पिताजी उसे सुनते नहीं है। 1630 में उनका जन्म हुआ था। फिर उनके बाद 15 साल की उम्र में लेटर लिखते हैं। उसके बाद वो तोरना फोर्ट पर अटैक कर देते हैं। 1646 में ऊपर जाते हैं। नीचे बारिश का समय था, मतलब गर्मियों से बारिश का समय आता तो सेना नीचे आती है, तो नीचे से ऊपर चले जाते हैं, अटैक कर देते हैं, उसको जीत लेते हैं तोरना फोर्ट को। उसके बाद 25 जनवरी को शाहजी को अरेस्ट कर लेता है। कौन? बीजापुर का मोहम्मद अली शाह। फिर वो एक साथ के लिए शांत हो जाते हैं। उसके बाद जवाली सतारा डिस्ट्रिक्ट वो सबको मिलाना चाहते हैं मराठा को, पर एक था जो जवाली सतारा डिस्ट्रिक्ट का था, वो मिलता नहीं है।
उनका नाम चंद्रराव मोर था। चंद्रराव मोर था, मिलता नहीं है उनसे तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। वहाँ से जो सोल्जर मिलते हैं उन्हें ले लेते हैं और सोना चांदी ले लेते हैं। कौन? शिवाजी महाराज। मालवी फूट सोल्जर वो थे जो पैसे लेकर लड़ते थे, बहुत कड़े लड़ाकू थे, मतलब घोड़ा बहुत अच्छे चलाना आता था। ये एक था ये नेवल सिग्निफिकेंट ही बिल्ट ही फील नेवल सिग्निफिकेंट उठाते हैं। ये बिजी थे, ये बहुत थे। इनका नाम जंजीरा था। ये अटैक करते थे, महिलाओं को उठा ले जाते थे, यहाँ से अटैक करके सोना वोना लूट ले जाते थे। इन पर अटैक किया था शिवाजी महाराज ने। सिंजी फील्ड टू कॉन्फ्रंट ऑफ सिद्धि ऑफ जंजीरा की सिद्धि है ये। उसके बाद उन्होंने कैप्चर किया था राय फोर्ट को। ही टुक ओवर द ब्राह्मणी इंद्रपुरा पुरंदर कोंडा, अलग अलग फोर्ट को उन्होंने कैप्चर किया था। इसके बाद शिवाजी महाराज थे वो एक बार ये था जनरल अफजल खां उनसे मिलने जाता है उन्हें मारने के लिए, परंतु वो बच जाते हैं। जनरल अफजल खां का 1650 शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, शिवनेरी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में। और शहाजी भोसले उनके पिता थे, जीजाबाई उनकी माँ थी, और दादो जी कोंडा दे। शिवाजी अटैक कर देते हैं बीजापुर पर, ऑक्यूपाई कर रहे हैं नॉर्थर कोंडा को। उसके बाद ये मिलने जाता है अली अद्दिल शाह सेकंड, जो सेंड करता है किसको? जनरल अफजल खां को मिलने के लिए, उन्हें मारने के लिए, पर उसे मार देते हैं बागनक से मार देते हैं। पहना सीजिंग ऑफ द पनहाल फोर्ट में टेरिफाइड शिवाजी महाराज हैं। उसके बाद ये अकबर भेज देता है किसी को, इसका नाम शस्त्रा खां मामा थे उस अकबर के, ऑक्यूपाई कर लेते, बारात का फॉर्म लेके आते हैं, फिर उसे कैप्चर कर लेते हैं, उसकी उंगली काट देते हैं। पुणे में कैप्चर इन पुणे 1660 में। एंड चकन 1600 औरंगजेब रिकॉल्ड सेंथी फॉर दक्कन में चला जाता है, फिर ये साला बजा देते हैं यहाँ से 1664 में शिवाजी प्लंग्ड सूरत पर कब्जा कर लेते हैं, सूरत को कब्जा अपने अंडर कर लेते हैं। कब लूटते हैं? 1664 में शिवाजी महाराज अपनी एक्सपेंड करने के लिए। अकबर के मामा थे, उसे हरा देता है, बजा देते हैं शिवाजी महाराज। तो उसके बाद अकबर होता है वो राजा जय सिंह को भेजता है, वो भी हिंदू थे, राजा जय सिंह को भेजता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बना देते हैं शिवाजी की फैमिली के साथ में। राजा जय सिंह है, सो राजा जय सिंह पुरंदर वेयर। एक छोटे से युद्ध के बाद यहाँ पर राजा जयसिंह चक्रवर्ती शिवाजी महाराज बोल देंगे सरेंडर कर दो। अब आपके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा है नहीं, बिकॉज़ आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। आपकी वाइफ यहाँ पर है, आपके बच्चे यहाँ पर हैं, आप देखिए कि आपका पूरा खजाना यहाँ पर है। अब सीधी सी बात है कि ही वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट, और शिवाजी महाराज इससे भी बड़े डिप्लोमेट हैं। उनको समझ में आ गया कि देखो अभी लड़ने का मतलब नहीं, अभी लड़ के अगर मैंने मान लिया चलो मैं लड़ लिया इनसे, लड़के मेरा खजाना भी महाराज सरेंडर कर देते हैं राजा जय सिंह के सामने। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है इन 1665 में। उस प्रोटी के 23 तो अपने फोर्ट मुगल को देने पड़ेंगे, 12 अपने पास रख सकते हैं, वो राजगढ़ का फोर्ट भी है उसमें रख सकते हैं उसे अपने पास। शिवाजी महाराज को मुगल को 40,000 गोल्ड देना होगा। शिवाजी महाराज को संभाजी को जब भी जरूरत पड़ेगी तो संभाजी के साथ लड़ने जाएंगे शिवाजी महाराज मुगल के लिए। शिवाजी महाराज प्रॉमिस करना होगा शिवाजी महाराज को। ट्रीटी में लगवा लेते हैं शिवाजी महाराज से लॉयलिटी चेक करने के लिए शिवाजी महाराज की। तो कहता है तुम अटैक करो, कहाँ पर अटैक करो? बीजापुर पर अटैक करें तो फेल हो जाता है, क्योंकि शिवाजी महाराज इसमें लड़ते नहीं है ज़्यादा प्रोत्साहित दिखाकर। उसके बाद जो अपने पास बुलाता है अकबर उनको 1666 में जय सिंह परसुएटेड शिवाजी महाराज टू ब्रेड मुगल को बैद करते, पर उनको पीछे खड़े रहते कर देता है, क्योंकि उनकी 500 जागीर थी, फिर भी उन्हें पीछा खड़े कर देता है। तो वहाँ से पीठ दिखा के चले जाते हैं शिवाजी महाराज, उससे चले जाते हैं। उसके बाद शिवाजी महाराज से उनके सन को शिवाजी महाराज को वो कैद कर लेता है। 1612 में औरंगजेब सरेंडर कैद कर लेता है शिवाजी महाराज टू कंधार। कैद कर लेता है शिवाजी महाराज को शिवाजी टू कंधार औरंगजेब प्लेन वॉज सेंट टू कंधार में कैद कर लेता है। तो आपको मैं कैद में रखूंगा या आप जाओ कंधार लड़ने के लिए। कंधार काबुल, अब उसको पता है कंधार अगर मैंने शिवाजी को भेज दिया तो दक्कन में कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। कंधार किसको भेजना है? जिससे आपको छुटकारा पाना, सो कंधार भेज दो, बिकॉज़ कंधार से वापस आना पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है वहां से वापस आना। उस वॉर को जितना बड़ा मुश्किल था। वो क्या करता है, बोलता है छत्रपति शिवाजी महाराज से आप जाओ कंधार, नहीं तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, जेल में डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जेल में डाल दिया गया, जेल मतलब ऐसा नहीं था कि प्रॉपर जेल था, एक किले शिवाजी महाराज को जेल में डाल देते, पर वो कांदार नहीं जाते, फूलों की टोकरी में बैठ के वो चले जाते हैं बाहर।
कह देते हैं मुझे बाहर जाना है भाई, मैं फूल बांटूंगा, और फूल बांटते हैं, फल बांटते हैं, फल के और अपने बैठ के चले जाते हैं। शिवाजी महाराज टेम्परेरी पीस। राजा शिवा जोधपुर के हैं वो राजा जसवंत सिंह, वो एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में, और औरंगजेब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा का टाइटल देता है। ये चीज याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया कि राजा का टाइटल छत्रपति शिवाजी महाराज को किसने दिया? ये दिया औरंगजेब। किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। कौन दे रहा है? औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा का टाइटल देता है। तो यहाँ से टाइटल दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, इट वाज दी राजा। क्लियर? 5000 का आंसर तो था उनके पास ऑलरेडी। रोज का बैटल ऑफ सिंधागाथ 1617 में जो एक लड़का था ऑस्ट्रिया लुंड लड़का था, किसका लड़का था? मुगल प्रिंस था, जो औरंगजेब का लड़का था, बहादुर शाह। वो शिवाजी महाराज की बहुत ही इज्जत करता था, उनके साथ बैठ के खाता था। इसे औरंगजेब को अच्छा नहीं लगता था। औरंगजेब रिक्लेमेड अ पोर्शन ऑफ शिवाजी, जागीर ले लेता है बिहार की शिवाजी महाराज से। वो 1617 में सूरत को लूटते हैं। 1670 के अंदर शिवाजी महाराज से बरार की जागीर छीन लेता है। हाँ, ये जागीर औरंगजेब ने उनको दी थी, ये जागीर वो छीन लेता है। बोला मैं वापस आपसे जागीर ले रहा हूं। और अगेन फिर मुगल्स और औरंगजेब, या कह सकते हैं मुगल्स और मराठा के बीच की जो दूरी है फिर से बढ़ जाती है। अब शिवाजी कहते हैं कि नहीं साहब, अब तो बहुत छत्रपति शिवाजी अपना टाइटल लेते हैं किंग ऑफ द किंग का, रेगहा फोर्ट पर। अपने आप को पूरे भारत का स्वतंत्र भारत का राजा घोषित किया। वो कब किया? 6 जून 1674 को। कहां पर? रायगढ़ फोर्ट के अंदर किया जाता है। एक और इंसिडेंट आता है यहाँ पर, छोटी सी बात याद रखिएगा। और इसी दिन अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज एक टाइटल देते हैं। वो टाइटल क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। धर्मपरायण, धर्म की रक्षा करने वाला। और इसी टाइम पर छत्रपति शिवाजी महाराज शपथ लेते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट द काउस एंड द ब्राह्मण्स, की देश में जितनी भी गौ माता है और जो ब्राह्मण प्रोटेक्ट करेंगे काऊ और गायन को, और हिंदू धर्म मोक्ष है, इसका टाइटल लेते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ जो वो मुगल थे उनकी ऑफिसर लेके क्या थी? पर्शियन थी। बैटल ऑफ संगमनर होता है 1618 में। फॉर्ट बिटवीन द याद रखिएगा, बैटल ऑफ संगमनेर 1679 के अंदर बैटल होती है मुगल्स और मराठा के बीच में। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लास्ट बैटल याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का आखिरी वॉर है। क्लियर है? आखिरी वॉर था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 से 3 चीजें करी। पहली बात, उनके दरबार की जो आधिकारिक लैंग्वेज थी वो पर्शियन नहीं थी, वो मुश्किल होती वॉर लड़ना। उसके साथ जब आप घोड़े पे बैठ के 1618 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है, 1608 में 18 में। उसके बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था? अस्थ प्रथाई थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, पेशवा थे, आमंत्रा थे, वक्त थे, थे, अलग अलग थे, मिनिस्टर थे। सबसे पहले मुख्य पेशवा होते थे। पेशवा कौन से होते थे? प्राइम मिनिस्टर की तरह होते थे, मतलब छत्रपति बाबा से नीचे वाली पोस्ट होती थी, पेशवा ही होते थे, जो सब कुछ राज्य को देखते थे छत्रपति महाराज की एब्सेंस में, शिवाजी महाराज के एब्सेंस में। और उसके बाद अमंत्या थे, जो मजूमदार थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। वकिया थे, नवीम थे, जो कि प्रोसीडिंग देते थे, काउंटेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद जो सुमंत थे, जो कौन थे? वॉर पीस डिप्लोमेटिक थे। सुमंत, जिन्हें दाबीर भी कहा जाता है, ये कौन है? दिल्ली से डिप्लोमेट। याद रखिएगा, दाबीर भी नहीं कहा जाता। लाइक जैसे आज अपने एस जयशंकर साहब डिप्लोमेट, फॉरेन डिप्लोमेट, ये फॉरेन डिप्लोमेट की तरह काम करते हैं, एडवाइस करते हैं राजा को किसके लिए, किससे वॉर लड़ना है अपने को, किसके साथ शांति। सचिव होते थे, जो कि किसी संदेशा को उधर से उधर पहुंचाते थे। पंडित होते थे, जो कि सेरेमनी फेरेमनी को देखते थे। उसके बाद न्यायाधीश होते थे, न्याय देते थे। सरी नौवत होते थे, जो कि कमांडर इन चीफ होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरी कमांडर इन चीफ आर्मी में होते थे। उसके बाद प्रांत प्रोविंस थी, सुवेदार थी, सराधुर। उसके बाद तरह थी, डिस्ट्रिक्ट ताबीकार, परगन मौजा था उस सबसे बड़ी प्रोविंस थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट थी, तरह कहते थे, पर गना थी। उसके बाद मौजा था सबसे छोटा। देशमुखी 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 शिवाजी महाराज और ये कुलकर्णी, कुलकर्णी कौन है? बिहार के अकाउंटेंट। वो रेवेन्यू को मेंटेन करके कितना रेवेन्यू आएगा, कितना जाएगा, तो ये रॉयल रिकॉर्ड्स को कीप करते हैं, देखते हैं साथ ही किस गांव से कितना रेवेन्यू आना है, कितना जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो छोटी सी बात आपको याद होनी, ये हेड कहां का है? ये है परगना का है। देश पांडे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कीप कर रहा है। देश को बेसिकली आर्मी वाले आप मान सकते हो, सभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते हैं। सबसे लास्ट में आते थे गांव जिनको मुजाज कहा जाता है, आ जाएगा। चीजें थोड़ी बहुत एग्जाम के अंदर आ जाती है। टैक्स आपको देना पड़ता है, केवल किस टाइम पे? केवल वॉर के टाइम पे। याद रखिएगा, हमेशा 40% नहीं है। वॉर के टाइम पर ये टैक्स 40% किया जाता था, केवल वॉर के टाइम पर 40% टैक्स किया जाता था। बट फसल अच्छी आ रही तो 30% है, फसल सही नहीं हुई तो उसको कम करके 10% कर दिया जाता था। बट अगर मराठा युद्ध के अंदर है, वॉर के टाइम पे पैसे की जरूरत ज्यादा लगती है, तो 10% और बढ़ा के 40% टैक्स आपको देना पड़ता है, केवल किस टाइम पे? केवल वॉर के टाइम पे। याद रखिएगा, हमेशा 40% नहीं है, वॉर के टाइम पर ये टैक्स 40% किया जाता है। चौथ एंड सरदेशमुखी, इससे सवाल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नहीं बेटा, 1630 बच्चा, 1627 नहीं अभिषेक शर्मा, 1630 है अपने को बहुत ध्यान सुनिए। बट माल होता जो कि मराठा लेते थे किससे? जो आसपास के मुगल एम्पायर थे, उसके मराठा के चारों तरफ रहते थे, उनसे लेते थे। चोट टैक्स होते थे, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे अगर। और जो
सूर्यमुखी था वो किससे लेते थे, सूर्यमुखी लेते थे जैसे कोई मुगल एम्पायर है, अगर उसको अगर उस पर दूसरा कोई अटैक कर देता है, जैसे जंजीर अटैक कर देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए टैक्स लेते थे, किससे, जो मुगल थे उन पर, अगर वो देना चाहे तो 10% ज़्यादा ऐसे। फोर्थ होता था डिस्ट्रिक्ट, और सरदेशमुखी टैक्स था वो 10% होता था। मराठा एम्पायर के आगे वाले पार्ट के नोट्स हैं ये। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या है, किसी लिटरेचर का नाम, कब युद्ध हुआ था, डेट इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर का नाम, राजा का नाम कोई इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है, और कब कौन सा ट्रैवलर आया था ये इम्पोर्टेंट है, पर कहानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1680 में जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई थी, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद छत्रपति महाराज के टाइम पर एम्पायर इतना बड़ा हो गया था, शिवाजी महाराज के टाइम पर मराठा, ये तो पढ़ लिया था पहले, ये भी पढ़ लिया था पहले। ये मौजा सबसे छोटा होता था, प्रोविंशियल, उसे प्रांत कहा जाता था, प्रांत से बड़ा प्रांत तरफ होता था। मौजा बस स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी। द पुलिस ऑफिशियल, जो पुलिस होती थी गाँव में होती थी उसे फौजदार कहा जाता था, गाँव में होती थी उसे फौजदार कहा जाता था मराठा एम्पायर में, और जो बाजार में होती थी तो कोतवाल कहा जाता था, इम्पोर्टेंट है। और मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, कैश में सैलरी दी जाती थी, और जागीर नहीं, ग्रांट नहीं करते थे, जागीर मतलब जागीर नहीं देते थे जैसे मुसलमान देते थे मुगल एम्पायर में। ये शिवाजी महाराज की सील है। और रेवेन्यू सिस्टम क्या था, मलिक अंबर्स काथी के द्वारा बनाया गया रेवेन्यू सिस्टम था, जो कि इनिशियली 30% लिया जाता था, पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो 40% भी लिया जाता था। एक चौथ और सदेशमुखी टैक्स होते थे, वो पढ़ाई था। चौथ 1/4 था, और सदेशमुखी 10% था। उसके बाद मिलिट्री इन्फेंट्री क्या था, सबसे छोटी यूनिट होती थी उसे नायक कहा जाता था, उससे बड़ी हवलदार होती थी, उससे बड़ी जुमलेदार होती थी, उससे जारी होती थी, उससे बाद सरनोबत होती थी। 2 तरीके की कैवलरी थी, एक बारगिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब चीज़। बारगिट्स होती थी, जो हॉर्स होते थे, तो राजा की कैवलरी में राजा ही उनको कैवलरी में, तो राजा ही उनको हॉर्स पावर देता था, सब कुछ राजा के यहीं रहते थे, राजा के एम्पायर में। एक होते थे सिलेदार वो होते थे, बाहर से बुलाता था राजा, जो छत्रपति शिवाजी थे वो बाहर से बुलाते थे लड़ने के लिए, पैसों को लेकर लड़ते थे, पैसों पर लड़ते थे ये लोग। मराठा एम्पायर था वो फाउंडेड किया था मराठा एम्पायर ने नेवी, मतलब अपनी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग करी थी, नेवी में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे मराठा, क्योंकि और नेवी में भी छोटी छोटी शिपों पर ज़्यादा फोकस करते थे मराठास। फर्स्ट नेवल बिल्ट कहाँ पर हुई थी, 1654 में हुई थी, कल्याण याद रखना, कल्याण में। स्ट्रेटेजिक नेवल बेस अलग अलग जगह उन्होंने नेवल बेसेस बनाए थे, जैसे विजयदुर्ग में, सिंधु दुर्ग में, कांदेरी में, कोलाल्ट में, अलग अलग। वो मराठा जी, वो छत्रपति शिवाजी थे, कहते थे कि जिसका राज्य समुद्र पर है वो पूरे देश पर राज कर सकता है। The sea is all powerful. He who rules the sea is all powerful. मराठा एम्पायर थी, उसकी नेवी थी, ये नेवी थी उनकी, एक तो रब्स थी जो गन बोट, मतलब उसमें गन जाती थी, और एक होती कलीवेट्स मतलब एक आदमी बैठता था, वो गन पाउडर लगा हुआ था, आगे गन लगी होती थी। कोराप्स थी, एक कलीवेट्स थी। उसके बाद ही फील्ड वॉज मेनली मेन्ड बाय द कोली सी फीरिंग ट्राइब, जो कोली सी फीरिंग ट्राइब थी उनके द्वारा बनाई गई थी, किसी मराठा की नेवी थी उन पर बेस्ड थी, वो बहुत ही कर्रे लड़ाकू थे, ये कोली सी फीरिंग ट्राइब्स के लोग थे। इसमें एक फ्लीट थी, एक मतलब एक चच्चा था, वो दौलत खां, मतलब मुसलमानों का भी था, इसमें मुसलमानों की इज्जत करते थे शिवाजी महाराज। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज 288 युद्ध लगे, एक भी नहीं हारे थे वो, संभाजी महाराज। और संभाजी महाराज को 11 मार्च 1979 11 मार्च 1689 में उनकी डेथ हो गई थी, बड़ी क्रूरलिटी से। संभाजी महाराज के बाद उनकी विडो, मतलब उनके भाई की विडो बहू थी, उनका नाम था ताराबाई राजा बन जाती हैं, उनका लड़के को बना देती हैं शिवाजी सेकंड को, और उनकी बेस्ट पर राज करने लगती हैं। साहू महाराज थे, वो जेल में कैप्चर थे, जो मुगल ने कर लिए थे, और रिलीज कर देते हैं मुगल 1608 में उनको, साहू को। क्यों रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनको डर था कि मतलब आगे रिलेशन बढ़िया हो जाए मुगल एम्पायर के साथ में, इसलिए वो रिलीज कर देते हैं, क्योंकि आगे के रूलर वो वीक हो गए थे मुगल एम्पायर के। उसके बाद जो ताराबाई थी वो रूल करती हैं अपने बेटे के नेम पर, उनके जो हस्बैंड थे मर जाते हैं, राजा राम मतलब सामाजी के भाई थे, वो मर जाते हैं। सामाजी सन था, वो साहू था, साहू 17 वर्ष में छोड़ देता है मुगल। मतलब उसके बाद
जो ये ताराबाई थी वो मारने के लिए गई थी किसको, ने सेनापति धनाजीत जाधार वो जाधव को। जो ये जाते हैं पर ये पहले जाते नहीं, पर अपने लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड थे इनके, उन्हें भेजते हैं उनके पास, क्योंकि सामाजिक साहू के पास में बालाजी विश्वनाथ को। देखते हैं कि वो इतने कम पैसे में सही है कि ना है कि मुगल के हम बात में तो नहीं आते, बदल तो नहीं है। इसलिए बालाजी परसुएट करते हैं धानाजी को तो सपोर्ट दी साहू की मदद को, साहू बदले नहीं है तो मराठा शुरू दिवा देते हैं। सतारा में मराठा शुरू कर देते हैं। कौन जनरल थे वो, साहू का। उसके बाद एंग्री क्लीन मेंटेन बहुत अच्छे ये वो थे, जो मतलब उनकी नेवी ब्रिज थी इनकी अनहोजी एंगरे, इनको मना लेते हैं। मतलब कौन, जो बालाजी विश्वनाथ हैं, कोलाबारी इनको मना लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं। और फिर ताराबाई तो वैसे ही हार जाती हैं इन परिवेश, ये जीत जाता उनकी तरफ होते वही जीतता, तो ताराबाई हार जाती हैं, ये जीत जाते हैं। साहू एडमिनिस्ट्रेशन साहू होते हैं। फिर जंजीरा को हराते हैं। जंजीरा जो कौन जंजीरा थे, वही शिवाजी महाराज के टाइम पर आए थे। मराठा कैप्चर कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द कॉन्कर कोस्ट को, और जो पेशवा बन जाते हैं कौन, ये बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 में पेशवा बनाया जाता है बालाजी विश्वनाथ। छठवें मराठा पेशवा थे कौन, बालाजी विश्वनाथ, जो कि एक ये कोई क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रपन वन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। जो क्या करते 1718 में, मतलब ज़्यादातर वो एम्पायर को चलाए थे, पेशवाई चलाए रहे। साहू तो बस एक नाम की पोस्ट रहेगी, साहू तो एक नाम को राजा बन गो बस। और 1718 में बालाजी नेगोशिएट करता है मुगल के साथ, तीर करवाता सैयद ब्रदर की मुगलों ने चलाए रहे बाद में। इनसे कहता है अगर तुम हमें तो बचना हो तो हमें 14 मुखी टैक्स दो, पहले देख लो पर को बता 15,000 कैवलरी देंगे, अगर तुम लड़ाई हो जाएगी तुम बचावे के लिए। मुगलों की स्थिति आएगी, बुरी स्थिति आएगी। बाकी बालाजी राव फर्स्ट आता है, 7th पेशवा थे ये। उसके बाद बैटल ऑफ पलखेड़ याद रखिए, बैटल ऑफ पलखेड़ हो तो 26 फरवरी 1728 में निजाम के संग में। ट्रीटी ऑफ मुंगी सेवगोन 6 मार्च 1728 में होते हैं। और बाकी बात जो बालाजी राव फर्स्ट सेव करते हैं छत्र सोलगुं बुंदेलखंड के भी ने। 28 में मार्च में 1737 में बैटल करता है दिल्ली में, 500 सोल्जर के संग जाता है और हराया जाता है। शहरी के राजा हराए के और भाई लौटे आता है, बच जाता है। उसके बाद मतलब ऐसे टाइम पे आता है, कुछ सेना फैना न होता टाइम पे आगे। और 1737 में बैटल ऑफ भोपाल होता है, मतलब पीस टीटी साइन होते हैं। धोरा पीसी साथ होते हैं। 50 लाख रुपया कंपेंसेशन से ले लेता जब लौट के आए रहे होते हैं, मतलब दिल्ली से तब ये बीच में जाता है, रोकने की कोशिश करता है निजाम, पर मैं 50,000 कंपेंसेशन से ले लेता, बेटा हमको रहोगे जीत दोगे। 28 फरवरी 1740 में इनकी डेथ आ जाते हैं। बाजीराव फर्स्ट की डेथ आ जाते हैं। बाजीराव फॉट मोर देन 41 वॉर्स लड़े, इतना बड़ा एम्पायर गद्दू इनके कैंपेन ने। 1739 में जी इन्हें हराया था पोर्चुगीज ने। बाकी बात अंडर बाजीराव फर्स्ट के टाइम पे कॉन्फिडेंस मतलब डिवाइड कर दो इन मराठा एम्पायर को, अच्छी तरह रूल कर लिया जो किन प्रोविंस में। एक गोय वर्ड्स प्रोविंस थी बरोड़ा भोंसले भोंसले थे, मैंने नागपुर की दे दी। बना दिया तो शिवाजी महाराज ने क्या बोला कि मैं जागीर नहीं दूंगा। बट यहाँ पर बालाजी बाजीराव क्या करते हैं साहब, कि वो ये करते हैं कि जो मराठा से बड़े-बड़े परिवार जैसे गायकवाड़ हो गए, भोसले हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, पेशवा तो पुणे के अंदर रहेंगे, या किसी कोई बड़ोड़ा वाला एरिया दिया, गायकवाड़ को दे दिया। देखो गायकवाड़ को बड़ोड़ा मतलब कौन सा एरिया बेटा, गुजरात का एरिया, गायकवाड़ को दे दिया। ये साइड इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है, इंपॉर्टेंट साइड है बच्चा, ठीक है याद रखिएगा, सवाल आता है। होलकर को क्या दे दिया, होलकर को दे दिया, देखो इंदौर वाला एरिया, इंदौर अय्या भाई यहीं से है, होलकर को इंदौर दे दिया। सिंधिया को दे दिया क्या, ग्वालियर वाला जो एरिया सिंधिया को दे दिया, सिंधिया को ग्वालियर वाला एरिया दे दिया। और पेशवा कहां पर है साहब, पेशवा बैठेंगे यहाँ पे पुणे के अंदर, पेशवा रहेंगे। और जब भी पेशवा को आपकी जरूरत पड़ेगी साहब, तो सारे जो लोग हैं वो किसके पास आ जाएंगे, पेशवा के पास आ जाएंगे। ये चीज कर दी। इस तरीके से मराठा को अलग कॉन्फिडेंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। क्यों डिवाइड कर दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात है आपस में ना लड़े, नहीं तो लड़ाई किससे होती है, आपस में होती है। सबसे ज्यादा लड़ाई किसके अंदर होती है, आपस में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, याद रखिएगा। है ना, आई बात समझ में क्लियर हो गया। ताराबाई द्वारा रिटर्न करते हैं, राजा राम द्वारा पेशवा बनाए थे पर बन्ना पात पता रिवेलियन है, या तो ताराबाई हार जाते जाऊँ 1752 में भैया जीता माते अफगान आ जाता, मतलब अफगान थे कौन था, अहमद शाह अफगान आ जाता, दिल्ली पे कैप्चर कर लिए तो 1757 में। और ये वहाँ पर नजीब उल दौला को हेड बनाए तो दिल्ली को नजीब उल दौला को दे दी तो एक्ट नजीब उल दौला। रोहिला चीफ बनाए तो अमीर बख्शी मतलब कमांडर बनाए तो मिलिट्री को ने। और 1758 में नजीबुद्दौला को मराठा हरा देते हैं और अब पे इस्टेब्लिश कर देते हैं दिल्ली पर राज्य। और बाकी बात मराठा जी मतलब 1752 में बताएगी मराठा ने कहाँ वो करो।
कॉन्कर करो। अब आपके पास 17 में तिमूर शाह मतलब भाइयों भाई को मोहम्मद शाह को बाबू हरा देते हैं, मतलब बजा देते हैं। माँ की शाह आलमगीरी को बैठा देते हैं मराठा पर कॉन्फिडेंस में। फिर थर्ड बॉटल मतलब बुमाते आ जाते हैं उन पे। थर्ड बॉटल बैटल ऑफ पानीपत होता है, अफगान बनते आ जाता है, दिसंबर में चलता है, सितंबर तक आ जाता है। फिर जनवरी में बैटल होता है 14 जनवरी 1761 में, जहाँ बहुत बुरी करते हारते हैं मराठा, बहुत बुरी रीड मार देता है मराठा की। 14 में मतलब संक्रांति के दिन होता है, तो सब कुछ हरा जाता, पूरी तरह आ जाता है मराठा, तो चल गया होता है। इनमें मदद करता है रोहिला, मदद करता है और सुजाउद्दौला मदद करता है। फिर बाद में फांसी दे लेते बेचारा, डर के मारे बेइज्जती दिए जाते। बाकी बात कहते तो वो नहीं छोड़ूंगा मोहम्मद शाह। उसके बाद ये बैटल होता है। बाय मराठा हारते चूँ एकाएकू में अफगान थे वो आर्टिलरी को यूज करते, मतलब ऊँटन को यूज करते, कैपलरी बम चलाते और क्रिटिकल सपोर्ट उन्हें सपोर्ट दे दो। और राइज ऑफ रिलीजन स्टेट हैदराबाद जी याद रखिए, हैदराबाद में निजामुद्दीन में शाही साहद खान बुरदुली को जाते हैं, और बंगाल में मुर्शिद ख्वाजी खाए याद रखिए। और जे अब जे पीछे को बताया जा रहा हो बहुत पुराना, जब एज ऑफ 3 एम्पर तिरुपति टाइटल स्ट्रगल बताया जा रहा हो बहुत पुराना है। पालास थे राष्ट्रकूट आए नहीं थे प्रत्याहारा से, इनके बारे में बता रहा हूँ, तीनों के बारे में बताया जा रहा हो बस। भाई कन्नौज इंपोर्टेंट गई, कन्नौज कहाँ पे, यहाँ पे कन्नौज जी काय को इम्पोर्टेंट है, पुराना बताया जा रहा है। मराठा एम्पायर तो खत्म है को पहले ही, पुराना बताया जा रहा है। ये कैपिटल कहाँ ही पालास की मुधागिरी में ही। और पालास के को बनाए गोपाला ये एम्प्रेस चुनी गई, इलेक्टेड है ये किंगडम ऑफ धर्माकुंड ने बताओ, और अपने बताओ इन्हें। और धानपुरी बिहार में इनने फाउंड करी बुद्धिस्ट महावीरा की। और नीचे तो ऊपर आवत हराई देता है इन्हें धर्मपाल पर इतनी टाइटल ले अलग अलग राष्ट्रकूटा, और राष्ट्रकूटा रूलर को हरा देता है धर्मपाल। और फिर द्वारा राष्ट्रकूटा इन्हें हरा देता है, हराने के बाद बेहतर चले जाता है फिर राज्य में, फिर द्वारा नीचे चले जाता है, नीचे राज्य को लूट लेते, फिर द्वारा अटैक कर देते हैं जब जीत लेते हैं। और धर्मपाल विक्रमशिला मोनेस्ट्री बनवाई इनने, और अलग अलग काम करवाए इनने। विक्रमशिला मोनेस्ट्री मोनापता ये काम करा है ग्रीन असेंबली के भाई कन्नौज के अंदर सारी बातें कहां से मिलती है, सारी बातें आपको मिलेगी हलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। बस ये चीज याद रखिए, ठीक है, एक छोटी सी बात याद रखना। सवाल पूछा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर बिहार के अंदर है, उसकी स्थापना श्री महाराज धर्मपाल को दिया जाता है। विद्या विश्वविद्यालय बाबर के लिए है, वो सोमापुर के अंदर उन्होंने एक बुद्धिस्ट विहार बनवाया है। ये चीज याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। बहुत बार हारे, पर याद रखना कि कुछ एरिया से जीते भी है, वो चीज याद रखिएगा। इन्हें याद रखना, दोनों ही पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट। पाल डायनेस्टी ने आसाम को भी अपने कब्जे में लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई बस समझ में। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रकूटा के राजा है, राजा अमोघ, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, इनके बारे में बात करें, इनको भी हराया। ऐसे राजा जिनको हराना लगभग नामुमकिन था, ये उन राजा प्रभावित है। याद करवाया था वापस से, उसको सही करवाया। और दूसरा किताब याद रखिएगा, दैट्स आगम शास्त्र, इसे आगम शास्त्र भी कहा जाता है। ये कंपोज करा है बुला बना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये इन्हीं के समय पर लिखी गई आगम शास्त्र। आपने शायद सुना भी होगा, ये किताब एग्जाम के अंदर एक बार पूछ ली गई, तो आगम शास्त्र के बारे में चीज याद रखना। बिकॉज़ और अरबिंद ट्रैवलर सुलेमानी इनके बारे में बात करता है। क्या अरबिंद ट्रैवलर सुलेमानी इनके बारे में बहुत बात करता है, पाल डायनेस्टी के बारे में, धर्म के संरक्षक है। अब एक बड़ी अजीब बात है इनके पास, माइंड पॉसिबल हो सकता है। ट्रैवलर से लेकर जितने भी सब बिहार डायनेस्टी के बारे में, जो कि अग्निकुल राजपूत के अंदर भी आता है, याद रखिएगा। हमने बात करी थी अग्निकुल राजपूत चोरी करने वाला, जो किसी बाउंड, इसलिए गुर्जर प्रतिहार अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं लक्ष्मण जी के वंशज है। और अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए गुर्जर प्रतिहार अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं लक्ष्मण जी के वंशज है। और दूसरी बात, हम भारत की सीमाओं की प्रतिहार है, भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बात करो राजस्थान वाले एरिया की, यहाँ पर हमेशा युद्ध लड़ेगा। ग्रेट वॉरियर्स कौन है? गुर्जर प्रतिहार। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात कर ले, है ना। देखो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है उनका नाम है नागभट्टा। नाम क्या है? नागभट्टा प्रथम 730 से 760 30 साल तक उन्होंने राज करा। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार में जो इंपॉर्टेंट थिंग, बट आई वांट कि मेरे बच्चे इस बात को समझे। मान लीजिए मराठा साम्राज्य के अंदर मैं किसान हूं, अब शुरुआत के 2 साल राज करा। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार में जो इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर आता है, इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करूंगा, वो राजा मीर भोज। राजा मीर भोज, राजा बहुत लगे, वो अपने बात करके परमार वंश के राजा पूछते। ये राजा मीर भोज, इनके बारे में सवाल बहुत बार आता है। देखो इनके बारे में सबसे पहली चीज आती है, इनने जो टाइटल लिया, वो टाइटल कई बार आता है, दैट इज आदि वराह। ये नोट कीजिएगा, क्या आदि वराह, ये टाइटल इन्होंने अज्यूम किया था। आप सीधी बात आप देख सकते हैं कि इनके कॉइन के ऊपर भगवान विष्णु का बड़ा अवतार आपको देखने को मिलेगा। तो भगवान विष्णु के बहुत बड़े परम भक्त आप कह सकते हैं, और इन्होंने प्रभास ये टाइटल भी लिया है। और उस टाइम पर इनके बारे में जो जानकारी देगा वो कौन देगा? वही अरबी हिस्टोरियन सुलेमान ने कहता है कि भारत के अंदर इनसे प्रतापी राजा मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कई सारे राजा भारत में देखे, इनसे प्रतापी राजा मैंने नहीं देखा। बहुत सारे राजा भारत के अंदर, बहुत सारे महाराजा भारत के अंदर, पर इनसे प्रतापी राजा मैंने आज तक नहीं देखा। इसके पीछे एक रीजन है। ये रीजन क्या बताते हैं बोले साहब? इनके बारे में जितनी ख्याति वो भारत में फैली, उतनी ख्याति कहीं पर नहीं फैली। भारत और कन्नौज को इन्होंने अपनी कैपिटल बना दिया। सोचो, इन्हीं के नाम से कहा जाता है साहब की वास्तविकता में सौर गुर्जर प्रतिहार जी भाई, उन्होंने मंदिर बनवाया दिल्ली का मंदिर, ग्वालियर के अंदर बहुत फेमस मंदिर है। ये मुस्लिम ट्रैवलर्स का नाम है अल मसूदी। क्या नाम है? अल मसूदी नाम है। अल मसूदी इनको कहता है कि किंग गुर्रा है, या इसमें उनका नाम किंग गुर्रा बताया। किंग गुर्रा है, अब क्यों बताइए इसके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिली। इनको किंग गुर्रा क्यों कह रहा? माइट बी पॉसिबल कि क्या होता है कि अलग-अलग क्षेत्र, या इसमें उनका नाम फेमस होता है। याद रखिएगा, आई होप चीजें क्लियर। और इनकी राजधानी है मान्याखेत। आपको याद होगा चालुक्य शासक पुलकेशी नदी के बारे में बात करी थी। अब राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ेंगे। और के ऊपर रहा ऐसा ले जाते साहब, याद आ गया कि चालुक्य नरेश जाते कहीं पर, जब वो वापस आते दंतदुर्ग ने अपनी खुद की डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी। याद रखिए दंतदुर्ग। उसके बाद हम पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया। दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। इनके पास सेना बहुत बड़ी, बहुत बल है इनके पास। इनके जितनी बड़ी सेना किसी खेड़ा भी कहा जाता है, इनकी कैपिटल थी। और अनुमति देने वाले पहले किंग्स
राजपूतास के अंदर होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे रीजन है कि राजपूतास ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने इस्लाम के प्रचार की अनुमति दी अपने एरिया। ये नहीं बताओ तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम के प्रचार की अनुमति देने वाले पहले किंग्स राजपूतास हैं। ये पहले राजा साहब जिन्होंने इस्लाम के प्रचार की अनुमति दी अपने एरिया में कि हां सब इस्लाम का प्रचार किया जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। अब याद रखना दंतेवड़ एक ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण को राज करने का अधिकार है? नहीं होता है। कहा जाता है शास्त्रों के अंदर राज करने का अधिकार केवल क्षत्रिय को होता है। नहीं होगी। एक सोने का बहुत बड़ा घड़ा रहता है। राजा इस घड़े के अंदर प्रवेश करता है और इस घड़े के ऊपर के ढक्कन पर रख दिया जाता है। हवा की जगह होती है ढक्कन। जब राजा इस घर से बाहर आता है तो मान लिया जाता है कि राजा का नया जन्म हुआ है और अब ये क्षत्रिय का स्टेट। अगर राजपूतास के समय की बात करें तो सब बहुत अच्छे मंदिर राजपूतास ने बनाए। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपने इस टेंपल को जरूर देखा होगा। ये आपका कैलाश टेंपल एलोरा के अंदर दुनिया में से बेहतरीन टेंपल कोई है नहीं मेरे हिसाब से। पत्थर लगा के रखे ने कैलाशनाथ टेंपल की स्थापना करी जो कि एलोरा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना बेटा, एग्जाम के अंदर आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और किंग है जिसके बारे में मेंशन करते हैं। अब इनके बारे में बहुत और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारी किताबें, उनको अपने लिटरेचर के लिए जाना जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, कविराज मार्ग नोट करना है, किताब याद रखिएगा। कविराज मार्ग के देख लेना, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बहुत अच्छी पोएम लिखी उन्होंने, कन्नड़ के अंदर पोएम लिखी। तो ये किताबें इनकी काफी फेमस है। अब इन्होंने भी जैनिज्म को बढ़ावा दिया बिकॉज़ ये खुद पानी में बहकर त्याग दिया। तुंगभद्रा नदी बढ़ावा दिया बिकॉज़ ये खुद जैनिज्म को फॉलो करते थे। अब इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन्होंने जल समाधि ली है। जल समाधि का मतलब क्या होता है? इन्होंने अपने जीवन को पानी में बहकर त्याग दिया। तुंगभद्रा नदी के अंदर जल समाधि लेकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राजा हैं। ये पहले राजा से आप सब जानते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी जल समाधि। अब इनके टाइम के कुछ लिटरेचर अगर देखें तो देखो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा। इन्होंने भी गुणवत्ता ने, हालांकि किताब बुक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट ये किताब आप याद रखिएगा। और ये लोग जो है, ये कई सारे राजाओं को उन्होंने संरक्षण दिया, कई सारे आर्ट एंड कल्चर को उन्होंने संरक्षण दिया और कई सारी चीजें उन्होंने करी। पर सबसे बड़ी बात राजपूतास ये थी कि ये सारे धर्म को मानते थे। कई सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर शैविज्म की बात करें, वैष्णव थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना? याद रखना, सवाल आज इसमें से आ सकते हैं एटलीस्ट। यहाँ पर पूरा मराठा और पुराना वाला सिस्टम था वो भी खत्म होता है।